तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को अच्छा कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं उनका केवल एक ही पेपर रह गया है, चित्रकला का। और चित्रकला के पेपर में भी ओएमआर शीट भरने के लिए आती है। सही है। तो हम उस ओएमआर शीट को आज डिस्कस करेंगे। लगभग टॉप इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन को आज हम बताने वाले हैं। और लगभग वही क्वेश्चन हर साल रिपीट भी होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादातर सिलेबस है नहीं पढ़ाने के लिए। सिलेबस में केवल हमें स्मृति कला, आलेखन और कुछ प्राकृतिक चित्रण बनाने के लिए आते हैं, या फिर रंग भरने के लिए आते हैं। चित्रकला की बात करें, यानी कि ड्राइंग उसमें आलेखन की बात करें, तो आलेखन में कोई भी स्क्वायर या सर्कल में कोई एक भारतीय पुष्प बनाने को आएगा और जल रंगों का प्रयोग करने के लिए आएगा। तो आप कोई भी एक भारतीय पुष्प, चाहे गुलाब का, चाहे गुड़हल का, चाहे कमल का बनाना सीख लें, और उसमें प्रॉपर अच्छे तरीके से रंग भरना सीख लें। ठीक है। एक दो क्वेश्चन पेंसिल द्वारा सेट करने के लिए आता है, वो आप अपने आप से कर सकते हैं। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। जो हमारे सीट का पोर्शन होता है उसे हम आज डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने खुद से तैयार किए हैं, खुद लिखकर पेन से लिखे हैं अपने हाथ से। तो उन्हें देखते हैं कैसे तरीके से। जो कक्षा 10 चित्रकला और 2026 में आपका पेपर है, यानी कि 10 मार्च के लिए आपका पेपर है, तो यही क्वेश्चन हूबहू एज इट इज छपने वाले हैं पेपर में। एक बार देख लें कि खंड आ में आएंगे बहुविकल्पी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नीला रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है? तो नीला रंग जो होता है हमारे नेत्रों पर डालता है ठंडा प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही ठंडा, मतलब देखा होगा तुमने, जो नीला रंग होता है बहुत ही ठंडा प्रभाव डालता है। ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? देखो, किताब के स्टार्टिंग में जब ड्राइंग की किताब शुरू होती है, एक चक्र बना हुआ होता है और उस चक्र में 8 रंग लिखे हुए होते हैं। सही है। कितने रंग लिखे होते हैं? 8 रंग लिखे होते हैं। आपने देखा होगा, जब चित्र तुम खोलोगे किताब ड्राइंग की, तो ड्राइंग के लगभग पहले या दूसरे पेज पर वो चक्र बना हुआ होगा, उसमें देखना गिनकर कितने रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तटस्थ रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो बात करें तटस्थ रंग की, तो ये होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के। कला शब्द किस भाषा का है, या किस भाषा से लिया गया है? कला शब्द लिया गया है हमारी संस्कृत भाषा से। कौन सी भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से। कौन सा रंग गर्म है? जो रंग दिए हुए हैं ऑप्शन में, उनकी बात हो रही है कि उनमें से कौन सा रंग गर्म है। तो ये रंग है हमारा लाल रंग। लाल रंग सबसे अधिक गर्म होता है। ऑप्शन के हिसाब से बात चल रही है, ठीक है। वैसे तो गर्म रंग काला होता है, परंतु ऊष्मीय रंग, परंतु ऑप्शन में है नहीं। ऑप्शन में कैसा है? लाल, तो हम लाल लगाएंगे, लाल को लगाएंगे। ठीक है। ये रंग ऑप्शन के हिसाब से मैच करेंगे। ठीक है। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7, तो प्राथमिक रंग होते हैं हमारे 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। आगे बताऊंगा मैं कौन कौन से प्रकार के होते हैं। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? ज्यामिति से क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन देखो, 2 सीधी रेखाएं जो आपस में ना मिले, सीधी रेखाएं, सरल रेखाएं, या इनमें से कोई नहीं। समांतर रेखा होती है कि एक दूसरे के पैरेलल चले, ये समांतर रेखा है। जैसे रेल की पटरियां आपस में मिलती हैं क्या? नहीं मिलती। सही है। खंबे पर जो तार लगे होते हैं वो आपस में मिलते हैं क्या? नहीं मिलते, परंतु समांतर चलते हैं एक दूसरे के। हाँ, चलते हैं। और ये आपस में कभी नहीं मिलते। और देखो, ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर ए, 2 सीधी रेखाएं जो आपस में ना मिले। 2 सीधी रेखाएं जो आपस में ना मिले। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक अथवा मूल रंग कौन सा है? देखो, प्राथमिक अथवा मूल रंग, जो देखो प्राथमिक का मतलब प्राइमरी कलर्स जो होते हैं, ठीक है। या मूल का मतलब जो जिनसे हम कोई भी और रंग मिलाकर नया रंग बना दें, वो प्राथमिक होते हैं अपने आप में, वो मूल होते हैं, वो जड़ है उस विज्ञान की। जैसे हम बात करें बायोलॉजी की, तो जैसे कोशिका है, कोशिका बहुत सारी मिलती हैं तब एक ऊतक बनता है। वैसे ही एक रंग में दूसरा रंग मिलाएं तब अलग अलग रंग बनते हैं।
तो जो रंग मिलाया जाता है, जो बेस होता है, जो आधार होता है, उसे बोलते हैं मूल रंग। क्या बोलते हैं? मूल रंग। तो मूल रंग होते हैं हमारे 3 प्रकार के, लाल, नीला, पीला। लाल, नीला, पीला। ठीक है। नारंगी भी बनाया जा सकता है, नीला नहीं बनाया जा सकता, तो नारंगी इसमें ऑप्शन में गलत है। अच्छा, लाल काला बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन ये वाला गलत है। हरा भी बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन ये वाला भी गलत है। लाल नहीं बनाया जा सकता, नीला नहीं बनाया जा सकता, पीला भी नहीं बनाया जा सकता किसी और रंग में मिलाकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो आराम से, कि किस पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं? किस पेंसिल, जिस पेंसिल में बी की मात्रा सबसे अधिक है। सही है। जिस ऑप्शन में बी की मात्रा सबसे अधिक है, उसमें उसके द्वारा खींची गई रेखा सबसे अधिक काली होती है, गहरी भी होती है। तो देखो सबसे अधिक बी कौन से में? 2B। देखो एच है यहाँ पर, 2H भी है तो एक भी है, 2H है तो H पे नहीं होगी। और ये सीरीज 9 तक जाती है। ये सीरीज कहाँ तक जाती है? 9B तक जाती है। इनमें काले का अधिक काले की ये पेंसिल अधिक छोड़ती है, ग्रेफाइट की मात्रा अधिक होती है, और स्केचिंग में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगर आपके पेपर में शायद 3B आ जाए, या 4B आ जाए, या 6B आ जाए, 8B आ जाए, तो 2B से लेकर 9B तक जितनी भी पेंसिल्स होती हैं, उन सभी में ग्रेफाइट की मात्रा अधिक होती है और कार्बन अधिक छोड़ती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, देखो ये तो बहुत ही सरल सवाल है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सभी लोगों को पता होगा, 7 रंग होते हैं भाई। कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? देखो, कौन सा आकार त्रिभुज में बनती है आलेखन? बनती है। वृत्त में भी बनती है? हाँ बनती है। वर्ग में भी बनती है? हाँ बनती है। परंतु कोण में कभी नहीं बनेगी। आलेखन कोण में कभी नहीं बनेगी। ठीक है। रेखा किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, रेखा किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन देखो, 4 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहेंगे? नहीं, तो कभी नहीं कहेंगे। ये 4 बिंदु देखो, 1 2 3 4, इनके बीच की दूरी को रेखा कहेंगे क्या? नहीं, ये गलत है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये 2 बिंदु हैं और इनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? रेखा कहलाएगी। सिंपल सी बात है। सही है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा रंग माध्यम पारदर्शी होता है? पारदर्शी होता है, पेस्टल होता है, ऑयल होता है, जल रंग होते हैं, या पेंसिल होता है? तो पारदर्शी होता है हमारा जल रंग। कौन सा होता है? जल रंग सबसे अधिक अच्छा भी होता है और पारदर्शी भी होता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से शीतल रंग है, सबसे अधिक आंखों को ठंडक पहुंचाता है? तो वो हमारा है लाल। देखो लाल मैंने घर में पढ़ाया था। नारंगी भी नहीं होगा, पीला भी नहीं होगा। हरा रंग सबसे शीतल है। ठीक है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया कि गर्म रंग कौन सा है? तो गर्म रंग हमारा अभी क्या बताया था हमने? हमने बताया था गर्म रंग हमारा लाल। सबसे महीन वृक्ष निम्न में से कौन सा है? अब जिसका नंबर सबसे कम है, जैसे 6 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, सबसे नंबर जिसका कम है, वही सबसे महीन ब्रश होता है। पेंटिंग्स में, या फिर आलेखन में, या फिर ड्राइंग में, या डिजाइन में जो कलर भरते हैं, उन ब्रशों उनमें ब्रशों के जो ब्रश होते हैं, उनकी अलग अलग प्रकार होते हैं, कि ये 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 3 नंबर का है। तो उसने पूछा है कि सबसे महीन ब्रश कौन सा है? तो सबसे महीन ब्रश होगा जिसका नंबर सबसे कम होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं? अब देखो ऑप्शन के हिसाब से पैसे मैनेज करेंगे। वैसे द्वितीयक रंग तो हमारे 6 होते हैं, परंतु इस ऑप्शन में 3 दे रखा है, तो हमें 3 लगाएंगे। द्वितीयक रंग भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो ये तुम्हारा है होमवर्क। सही है। तुम ये प्रैक्टिकल करोगे। मैं ये क्वेश्चन इसलिए छोड़कर जा रहा हूं, मैं कि आपको ये सिखा दूं, अगर 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में रंग के आधार पर आते हैं कि मिलाने से कौन कौन से रंग बनते हैं, तो आप उसमें चीटिंग कर सकते हैं। क्यों? कि आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, ABCD, और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा कि वो रंग मिलाने से, यानी कि पीले रंग
पीले रंग में लाल रंग मिलाने से, यानी कि पीले और लाल को आप मिला के देख सकते हैं ये कौन सा रंग बनेगा, या फिर ऐसे उसने ये बोल लिया कि लाल रंग में कौन सा रंग मिलाएं कि नारंगी हो जाए। सही है, तो ऑप्शन नंबर होंगे 4, पीला, नीला, काला, सफेद। तो आप उन चारों ऑप्शन के एक एक ऑप्शन को उठाकर मिला के देख सकते हैं और कौन वो रंग आपको मिल जाएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन XYZ आता है आपके लिए कि सफेद रंग में लाल रंग मिलाएं तो कौन सा रंग बनेगा, तो आप ये रंग मिलाकर देख सकते हैं। ठीक है, क्यों? आप उसमें चीटिंग कर सकते हैं क्योंकि आपके पास रंग होंगे भाई। सही है, तो आपको ये होमवर्क घर से करना है। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे आप मुझे कमेंट में बताना, और इसका आंसर भी कमेंट में लिखना। ठीक है, हो सकता है कि आपके पेपर में यही क्वेश्चन हूबहू बिल्कुल सेम छप जाए, क्योंकि इसका कोई सिलेबस ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता क्लास में, और जो सिलेबस जो होता है ना वो लिमिटेड होता है। एक किताब आपके पास अगर होगी तो किताब के पीछे 20 या 25 क्वेश्चन लिखे हुए होंगे, उन क्वेश्चन को पढ़ लेना। सही है, अन्यथा इन क्वेश्चनों को देख लेना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन छपे हुए मिलेंगे आपको, बिल्कुल सेम एज इट इज कॉपी। सही है, तो मिलते हैं पेपर वाले दिन, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इस इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके बने हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।